भाई जी, अगला सवाल ये है कि कैलाश मानसरोवर का बड़ा महत्व है। लोग जाना चाहते हैं, ग्रंथों के हिसाब से शंकर जी का निवास माना जाता है वहाँ। चाइना में भी उसका उतना ही महत्व है, नेपाल में भी उसका उतना ही महत्व है, जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी उसकी बड़ी व्याख्या है, महिमा है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या सोचता है कैलाश को लेके? एक्चुअली भगवान ने पर्वत पर आकर अपना सत्य ज्ञान दिया था। ये तो कहीं ना कहीं लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में वर्णन जरूर आया है। पहाड़ों पर ही तपस्या की थी, अब महादेव जी को तपस्या रूप में ही दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं कि भगवान को तो तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, ही इज एवर परफेक्ट। महादेव जी सबसे महान तपस्वी थे। तो एक तो ये दिखाया गया कि उस पर्वत पे उन्होंने तपस्या की थी। तो जहाँ कोई महान तपस्वी तपस्या करता है, उसके वाइब्रेशंस वहाँ सदा काल के लिए कायम रहते हैं। पर सत्य ये है कि निराकार शिव ने आबू में आकर सत्य ज्ञान दिया था। ये भी पहाड़ी है और आबू का पर्वत भी बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। और जब हम छोटे यहाँ आए तो यहाँ सन्यासी महात्मा बहुत रहते थे, घूमने जाते थे तो उनकी गुफाएं हमें जहाँ तहाँ मिलती थी। लेकिन वहाँ भक्ति का अमरनाथ की यादगार बन गई है, तो उसका महत्व बढ़ गया, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस तरह भक्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो ही जाता है, क्योंकि जब जो घटना हुई है उसके बहुत समय बाद वो लिखी जाती है। और ये घटना ऐसी चीज है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर यानी कलयुग के अंत में भगवान ने आकर अपने दिव्य कार्य किए, उसके बाद हो गया विनाश। द्वापुर में जब भक्ति शुरू हुई ये सब घटनाएं लिखी गई, तो कुछ का कुछ भी थोड़ा हो गया, कुछ मिक्स भी हो गया उसमें। जैसी जैसी ऋषियों को इंट्यूशंस प्राप्त हुई वैसा वैसा उन्होंने लिखा है। तो बस इतना ही महत्व है। स्थान तो बहुत सुंदर है ही, और निश्चित रूप से महादेव जी की तपस्या के वाइब्रेशंस भी वहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस भावना से जिस स्थान पे जाते हैं उनकी भावनाओं के वाइब्रेशंस भी वहाँ चारों ओर फैल जाते हैं। भाई जी, कैलाश को लेके कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी आते हैं। वहां हाँ पर बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव हुआ है, वहां पे कुछ हाँ है। हाँ आया है कि कुछ पर्वतारोही उन्होंने चढ़ने की जब उस पे कोशिश करी तो वो दिशा भ्रमित हो गए, और उनका मन हुआ कि हम नीचे उतर आए। हाँ वहां पे नाखून बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नाखून और हाँ बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। कि फिर किसी पर्टिकुलर स्थान पे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ऐसा सब क्यों हो रहा है? नहीं, नेचुरल वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी पहले से ही बहुत ज्यादा रहा होगा। और देखिए एक चीज और है कि पारे का अगर शिवलिंग बना दिया जाता है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जल्दी नहीं बनता वो। तो उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलते हैं। अ, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी होते हैं और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो प्रकृति का भी कुछ ऐसा ही मिलन वहाँ रहा होगा। ये तो एक रिसर्च का विषय है कि नाखून भी बढ़ जाते हैं, और वहाँ मनुष्य को बहुत आनंद की अनुभूति तो होती ही होगी। मैं नहीं गया, पर मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ जाएंगे वो ये जरूर सोचेंगे कि यहाँ तो किसी साधना में कुछ दिन बैठ जाएं तो हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर रहेगी। इसलिए इन स्थानों का महत्व तो है ही। किसी भी पर्वतीय स्थान पे भाई जी, जो हिंदू धर्म में जिनकी मान्यता है, केदारनाथ हो गए या अमरनाथ हो गए, कैलाश मानसरोवर हो गए, आपका कभी जाना हुआ या आपकी कभी इच्छा हुई? कुछ जगह मैं गया हूँ, जोशीमठ गया हूँ, और मैं कई जगह, मुझे इच्छा होती है कि इस संसार में जो जो कुछ होता है मैं उस सबको जानूं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात की और अच्छी अच्छी चीज होगी, तो मेरा ये रहता है कि इसके पीछे राज क्या है। केवल तपस्या नहीं, वहाँ की धरती में भी उस तरह के वाइब्रेशंस होंगे अवश्य। प्राचीन काल में कुछ और लोगों ने भी वहाँ बहुत ज्यादा तपस्या की होंगी, अच्छे अच्छे तपस्वियों ने, उनके वाइब्रेशंस भी वहाँ फैले रहते हैं। तो मेरा एक दो जगह जाना हुआ है, और मैं इसीलिए जाता हूँ कि मैं जानूं कहाँ क्या है। भाई जी, आप बता रहे थे कि आपका ये मन करता है कि ऐसी जगहों पे जाके आप ये देखें कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या वो उस तरीके का आपकी जिज्ञासा होती है, वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म, जी। बस ठीक है।
मतलब है, जहाँ कोई मान्यता है वहाँ कोई फैक्ट तो है ही, स्पिरिचुअल भी और अर्थ वाइब्रेशंस भी कई जगह बहुत पावरफुल होते हैं। वहाँ बैठते कंसंट्रेशन हो जाएगी मनुष्य की, वहाँ बहुत साधनाएं अच्छी हो जाएंगी। कई जगह ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ जाते ही कई रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं जानूं ये सब क्यों होता है वहाँ। जी भाई जी।